नमस्कार साथियों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल सिंह राशि में स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सनातन धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसे ना तो तलवार से दबाया जा सकता है और ना ही भयभीत करके पिता जा सकता है। हिंदू धर्म में विश्व भर में कई मजहबों और पंथियों को समाप्त कर दिया, लेकिन वह अपने स्थान पर रहा। साथियों, सनातन का अर्थ ही होता है जो अनंत अनंत और सदा के लिए सत्य है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। मित्रों, हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म को मानने वाले सिर्फ 15 से 20% लोग हैं और गैर इस्लामी 85%। लेकिन यह 15 से 20% काठ मूल्य दिन में 5 से 6 बार जान पढ़कर हिंदू लोगों को लाउड स्पीकर से सुनते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और दुनिया के बाकी धर्म हमारे आगे कुछ नहीं। जो हमारे धर्म को नहीं मानते वह काफी है, अर्थात मार देने योग्य। लेकिन साथियों, कितने गर्व की बात है कि हमारा धर्म ऐसे नीचे विचारों वाले धर्म में नहीं हुआ है। साथियों, हमारे हिंदू धर्म विचारों और तथ्यों को रखना की पूरी आजादी है। साथियों, हम अपने और बात किसी अन्य धर्म के लोगों के ऊपर नहीं थोपते हैं और ना ही हम यह बात कहते हैं कि जो हमारे भगवान को नहीं मानते उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम सभी धर्म का समाज आधार करते हैं और हमारा सनातन धर्म भी हमें यही सीखना है। हमारे धर्म में ऐसा कहानी भी वर्णित नहीं है कि जहाँ तक सूर्य की रोशनी पहुँचती है वहाँ तक लोग हमारे भगवान को मानने वाले हो जाए, और ना ही ऐसा लिखा है कि जो हमारे धर्म को ना मान राखी है उसे बलपूर्वक मनवाया जाए। लेकिन इन चंद लोगों ने अपने धर्म में यह बातें फैला डाली है। लेकिन साथियों, समय अपने आप को फिर से दोबारा फिर आएगा और जितने भी कन्वर्टेड लोग हैं वह फिर हिंदू धर्म की ओर अग्रसर होंगे और यही हिंदुस्तान में होगा, और यह होते दिखाई दे रहा है। क्योंकि साथियों, यहाँ के लोगों का आस्था सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म में बस हुआ है। मित्रों, हमारे धर्म में लिखा है हम ब्राह्मण अर्थात हमने तुमने खबर में खम्बे में सभी में भगवान है। साथियों जी, धर्म का इतना वृद्ध सोच और बड़ा विचारधारा, आखिर उसे धर्म के लोग क्यों प्रभावित ना हो। इसीलिए सनातन धर्म अपने वालों की संख्या पूरी दुनिया में लाखों में है। जैसे जैसे दुनिया में आधुनिकता बढ़ रही है वैसे वैसे दुनिया के और लोग इस धर्म से जुड़ा रहे हैं, क्योंकि लोग सनातन धर्म में ही पैदा होते हैं और अपने पूर्वजों द्वारा की हुई पहले की गलती पर अफसोस कर रहे हैं। बढ़ते हुए समय के साथ हजारों लोग मुस्लिम और इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। साथियों, भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड में तो हिंदू पहले से ही बहुसंख्यक है। साथियों, इसके अलावा विश्व के लगभग 50 से ज्यादा देश में हिंदू रहते हैं। अमेरिका, कनाडा, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, दक्षिण कोरिया, जापान, अफ्रीका आदि देश सम्मिलित है। इन देश के अधिकतर लोग अब मानने लगे हैं कि हमारे भी पूर्वज हिंदू थे और अब हमें सनातन धर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। और साथियों, ऐसा कहा जाता है कि सुबह खुला अगर घर लौटे तो उसे भूल नहीं कहते हैं। मित्रों, ये बात जानकर आपको अत्यंत ही गर्व होगा। इस सबसे ऊंची भगवान गणेश की मूर्ति भारत में नहीं बल्कि हॉलैंड में मौजूद है और सबसे ऊंची भगवान शंकर की मूर्ति दक्षिण अफ्रीका में है। साथियों, विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के पूर्वी क्षेत्र में माउंट ब्रोनो ज्वालामुखी है, जिसके सर पर भगवान गणेश की मूर्ति है। ऐसा मान्यता है कि यहाँ आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह अत्यंत ही प्रसिद्ध है। उनका ऐसा मानना है कि स्वयं भगवान गणेश इस खतरनाक ज्वालामुखी से उनकी रक्षा करते हैं। इसके साथ ही इंडोनेशिया मुद्रा पर भी भगवान गणेश की फोटो की प्रतीक लगी हुई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि भले हमारा धर्म बदल गया है लेकिन हम अपनी संस्कृति को अपने जीते जी नहीं भूलेंगे। साथियों, आने वाले समय में पूरी दुनिया में हिंदू धर्म की चर्चा होगी, बाकी के धर्म और एक दिन के की भांति दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तभी तो दुनिया हमारे भारत के सबसे महान भविष्यवक्ता सांताच्यूत सूरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों को लेकर जो भविष्यवाणी की है उसे आपको जानी चाहिए। संत अच्युतानंद दास जी अपनी भविष्य मलिक
में लिखने हैं कि सगरों के नाम वाला धर्म चंद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबला तेजी से पंगा और उसे भयभीत कर देंगे। ए तथा ए से घायल दो लोग चंद पर आधारित धर्म एक ही है। इस्लाम और दुनिया में जितने भी सागर है उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। आगे के वाक्य की व्याख्या करना कठिन है, लेकिन महाप्रभु अच्युतानंद दास ने अपनी और भी भविष्यवाणियां में हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही है। इसके बाद इस देश पर एक नेता का जन्म होगा। उनके विचारों से विश्व में नए तरह की धार्मिक क्रांति होने लगी है। तीन और गिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशा और प्रसिद्ध सत्ता और शक्ति बढ़नी जाएगी और भूमि समुद्र में उसे जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। तीन और समुद्र तो भारत ही गिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समाज रूप से मानते हैं। गुरुवार का दिन केवल हिंदू धर्म में ही पवित्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि गुरुवार की दिशा ईशान कौन है और ईशान को में ही देवताओं का वास होता है। मुस्लिम धर्म में शुक्रवार को, यहूदियों में शनिवार को और ईसाइयों में रविवार को पवित्र माना जाता है। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार है कि कौन करेगा गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित। और साथियों, वर्तमान समय में भारत के लोग उसे नेता को प्रधानमंत्री मोदी या योगी आदित्यनाथ के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि अच्युतानंद दास जी के द्वारा बधाई हुई सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी और योगी के अंदर ही दिखाई देती है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में पूरी दुनिया में हिंदू की लहर काफी तेजी से बढ़ रही है और हिंदुत्व काफी तेजी से विकास कर रहा है। फिलहाल आप इसे लेकर अपनी राय हमें कमेंट क्षेत्र में हुए। आज के लिए हम